किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष ने थामा कांग्रेस का दामन, चारों तरफ बना चर्चा का विषय। भाजपा की कथनी व करनी को देश की जनता समझ चुकी है। जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा, किसानों को दुर्दशा का बना दिया है शिकार काली सहाय सिंह। भाजपा देश की जनता को सिर्फ करती है गुमराह और जाति विशेष की करती है राजनीति। पंकज मिश्रा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। आगामी लोकसभा चुनाव के पहले सुल्तानपुर जनपद में भाजपा का किला धीरे धीरे ढहने लगा है। विधानसभा इसौली के धनपतगंज ब्लॉक के ग्राम पंचायत बिसाऊ निवासी पंकज मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष किसान मोर्चा पीपर गांव ने जनपद स्थित कांग्रेस कार्यालय पर पहुंचकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा व अन्य नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थाम लिया। जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा, शहर अध्यक्ष शकील अंसारी समेत दर्जनों वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष किसान मोर्चा पीपरगांव पंकज मिश्रा को फूल माला पहनाकर कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। फिलहाल अपनी मजबूत पकड़ व सक्रियता के प्रभाव से पंकज मिश्रा भारतीय जनता पार्टी में थोड़े ही समय में अपना कद बढ़ाते हुए किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंच गए थे। भाजपा बागी कांग्रेस का दामन थाम चुके युवा नेता पंकज मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर कहा, मिश्रा जी, आप भाजपा छोड़ के, भाजपा को अलविदा करके आप कांग्रेस में शामिल हुए, क्या कारण था? कारण यही था कि भाजपा में कार्यकर्ताओं की कोई वैल्यू नहीं है। 8-10 साल से हमने पार्टी को बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक हमने काम किया और कार्यकर्ताओं की कोई वैल्यू नहीं पार्टी में। मतलब वैल्यू ना होने की वजह से आप आए? हाँ, कोई सम्मान नहीं है, स्वाभिमान से कोई समझौता हो नहीं सकता है और कांग्रेस की नीतियां मुझे अच्छी लगी, जिसकी वजह से हम कांग्रेस में शामिल। कोई एक आध नीति बताएंगे? जैसा कि हम आपको, ये घोषणा पत्र है कांग्रेस का, जिसमें किसानों का पूरा पूरा कर्जा माफ करने की बात कही गई है और बिजली बिल ये भी माफ किया जाएगा और 2500 में गेहूं धान, 400 में गन्ना किसान, टिकटों में महिलाओं को 40% हिस्सेदारी, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी। नहीं, अभी तक जैसे आप भाजपा में थे तो भाजपा का गुणगान कर रहे थे, ऐसी क्या स्थिति आ गई कि आप? नहीं, हमने आपको पूर्व में ही बताया कि कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है और खास करके ब्राह्मण समाज ने 95% से ज्यादा वोट किए भाजपा को। आज ब्राह्मण समाज की स्थिति आप देख रहे हैं। नहीं, तो भाजपा में ब्राह्मण का सम्मान नहीं? ब्राह्मण का कोई सम्मान नहीं है। अभी आपने तिवारी हत्याकांड में आप देखिए, नाटकीय ढंग से जिस तरीके से भाजपा ने उसे, हमें बहुत पीड़ा हुई और पूरा ब्राह्मण समाज इससे बहुत प्रभावित है। तो भाजपा में जाति विशेष वर्ग को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है, ब्राह्मणों को कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए हमारे ब्राह्मण समाज के कई लोग हमारे साथ पार्टी में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस में कई लोग साथ में भी हैं हमारे साथ, राजकरण मिश्रा, निक्कू पांडे जी और दूसरे बिरादरी के भी लोग। लोगों को लेके आए हैं? हाँ, सब साथ में है, कई लोग शामिल होंगे अभी आने वाले समय में। तो कांग्रेस ने आपको स्वीकार कर लिया? हाँ, कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। कल हमने सदस्यता ली और प्रदेश स्तर पे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मेरी बात भी हुई थी, अजय आई जी से। उनसे हम 3-4 दिनों में हमारी मुलाकात भी है। आप कांग्रेस के जिला महासचिव हैं। मैं और पंकज मिश्रा जी भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए जी। क्या कांग्रेस इनको एक्सेप्ट कर रही है? जी हाँ, कांग्रेस इनको एक्सेप्ट कर रही है। इनको कांग्रेस की नीतियां अच्छी लगी। ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी के काफी प्रभावित हुए। जो राहुल गांधी ने देश को जोड़ने के लिए मेहनत की, उससे भी इनका काफी लगाव बढ़ा है इस नाते। और भाजपा की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये जो कहती है वो करती नहीं, कांग्रेस जो कहती है उसको करती है। कांग्रेस में ऐसा नहीं है, कांग्रेस ने कुछ वादा किया, घोषणा पत्र अपना इशू किया, उस पर अमल नहीं हो रहा है। आज आप देखें, राजस्थान देखें, छत्तीसगढ़ देखें, कांग्रेस का धान वहां 2400 रुपये कुंटल दिया जा रहा है।
यहाँ 1800-1500 में भी कोई पूछने वाला नहीं। कांग्रेस दर दर भटक रहे हैं। आपको नौकरी विश्वास की आपको यह आपको स्थिति है। विश्वास है कि मिश्रा जी आए हैं पूरी ईमानदारी के साथ पार्टी सरकार करेगी? मिश्रा जी नवयुवक हैं, युवा है, जोश है, खरोश है। भाजपा में इन्होंने बहुत मेहनत की, ग्रास रूट लेवल पे गांव-गांव जाके इन्होंने मीटिंग की और संगठन को बड़ी मेहनत से खड़ा किया। इनको सम्मान नहीं मिला, इसलिए आहत हैं। और हम ये संजोग से एक निमंत्रण मिले, वहाँ वार्ता होने लगी, चर्चा हुई, तो ये प्रभावित हुए और इन्होंने मुझसे कहा, चाचा जी हमको कांग्रेस ज्वाइन कराइए, मैं कांग्रेस से काम करूंगा संगठन में। और मैंने किसान का मंडल अध्यक्ष रहा हूँ भाजपा में। सोशल मीडिया पे मैंने बहुत बृहद काम किए हैं, मेरे पास बहुत उसका एक्सपीरियंस है, अनुभव है। इनके आने से हमारे इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर से बहुत मजबूत होगी। नौजवान हैं, संगठन को बड़ी मेहनत से पुनर्जीवित करेंगे और जो कांग्रेस छोड़ के अलग हो गए थे उनको भी संगठित कर रहे हैं। और इनके आने से पूरा भाजपा में हड़कंप मचा हुआ है। तमाम लोग फोन इनको भी कर रहे हैं, मुझको भी कर रहे हैं। क्या भैया कहेगा हमारी पार्टी वहां से लेके जाता है, तो हमने कहा भाई ले नहीं जा रहे हैं किसी को, सब अपने स्वतः जहां उसकी इच्छा होती वहीं जाते हैं। अभी देखिए बिहार सरकार एक छोटा सा प्रांत है उत्तर प्रदेश के मुकाबले। उत्तर प्रदेश के हजारों बच्चों को जॉब मिला वहां, और हमारा इतना बड़ा प्रांत है, तमाम सीटें खाली हैं, हजारों हजार की संख्या में अध्यापक, लेखपाल, राजस्व विभाग में, हॉस्पिटल में, हर जगह खाली सीटें। कहीं बच्चों को जॉब नहीं मिल रहा है। इनका जो 15 लाख का जुमला था वो भी फेल हो गया। अभी इन्होंने कर्जा जब माफ किया, आप उसको देखिए, कर्जा माफी की इन्होंने चेक दिया, मीटिंग करके दिया, 10-10 लाख रुपए उस मीटिंग में इन्होंने इन्वेस्ट किया, खर्च किया, और मंच से बुला रहे हैं फला आवे और अपना कर्ज माफी का चेक ले जाए। यहाँ का आदमी स्वाभिमानी है, कर्ज लेता है इसलिए कि कोई जाने न भैया हम कर्जा लेंगे। इन्होंने मंच पे उसको भंडा फोड़ दिया, सबको बुला के बेइज्जत किया। कर्जा नहीं माफ किया इन्होंने लोगों को बेइज्जत किया। आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, यहाँ पर किसानों की स्थिति बहुत खराब। किसान की स्थिति बहुत बदतर है। हम दिन रात किसान खेत की रखवाली कर रहे हैं, फसल की हालत बहुत चौपट है। हमारे गांव में आप देखिए चंदौर से बिसावा तक काफी हजारों एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है, बोई जोती नहीं जा रही है। सांड की स्थिति ये है कि घर में लोग सो रहे हैं, चारपाई पे उठा के उनको पटक के मार डाल रहे हैं। कई लोगों की हत्या हो गई इस तरीके से। हमारे गाँव में ही 2-3 लोग मरे हैं सांडों के मारने से। तो बहुत बदतर स्थिति है। लोग अपना दरवाजा तमाम बांस वांस से इस तरीके से घेराबंदी करके बांध के रखे हैं, तो बड़ी बदतर स्थिति है। फसल कुछ इनकी वजह से बच नहीं है। लोग बाड़ लगाए हैं, खंभा गाड़े हैं, तार दौड़ा रहे हैं उसमें। अब उसमें भी बड़ी दिक्कत है इस गवर्नमेंट कि आप कंटीला तार मत लगाइए, जानवर को कट जाएंगे। आप झटके की मशीन नहीं लगा सकते हैं, जानवरों को हानि हो रही है। जानवरों की हानि का तो इनको बड़ा ख्याल है, लेकिन किसान का पेट नहीं भर रहा है। किसान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो रही है। गौशाला जितना भी इनका खुला है, आप चलिए मैं दिखाता हूँ, किसी भी गौशाले में यहाँ चलिए, पेरसोरिया में खुला है, टोटली में खुला है, जानवर मर जा रहे हैं, खाने भी ना मर जा रहे हैं, उनके खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, कहने को गौशाला खोल दिए हैं। अच्छा 2024 नजदीक आ रहा है, क्या तैयारियां चल रही हैं? बहुत हमें पूरा विश्वास है किसान हमारे साथ आएगा, नौजवान हमारे साथ आएगा, क्योंकि वो बेरोजगार है, परेशान है, किसान भी परेशान है। और हमारी सरकारें जहाँ जहाँ हैं 500 रुपए में सिलेंडर राजस्थान दे रहे हैं, ये 1100-1200 में दे रहे हैं। चुनाव आया 200 कम कर दिए हैं। तो अब जो हमारी गवर्नमेंट जहाँ है कांग्रेस, वहाँ आप देखिए, यहाँ तुलना कर लीजिए। अभी राजस्थान सरकार ने 75,000 लगभग नौकरियां निकाली, टीचर के अपॉइंटमेंट वहाँ हो। यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ तो सब ये कॉन्ट्रैक्ट पर दे रहे हैं। और राजस्थान गुजरात के जितने हैं वही कॉन्ट्रेक्टर है सारे, और कहीं यूपी का या पूरे हिंदुस्तान में जहां भी कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं सारे गुजराती ले रहे हैं। इन्हें अपने 2-4 उद्योगपतियों को छोड़ के बाकी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो इससे क्या रहेगी 2024? 2024 में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। राहुल जी की दूसरी पदयात्रा चलने वाली है। अभी तो एक यात्रा चली जो इनकी, उस पर ही आपने देखा कितना बदलाव हुआ। दूसरी पदयात्रा जब राहुल गांधी की चलेगी तो भूचाल आ जाएगा और जनता में उबाल आएगा। नौजवान कांग्रेस के साथ आएगा, राहुल गांधी के साथ आएगा और कांग्रेस सरकार बनाएगी इस बार। चाचा क्या नाम है? हमारा नाम राजकरण मिश्रा है।
किस गांव के निवासी हैं? हम ग्राम पिसावा के निवासी हैं। तो खेती किसानी क्या हालचाल? खेती किसानी बहुत बुरा हाल है। हम लोग बैंक से केसीसी बनवा करके कर्जा लिए हैं और लेकर के खेती कर रहे हैं और रात भर रखाते हैं, दिन भर रखाते हैं और छुट्टा जानवर आके खा जाते हैं। खाद भी नहीं मिल पा रही हम लोगों को। 1300-1350 रुपए बोरी की खाद है सरकारी सोसाइटी में, 1370 रुपए में दे रहे हैं, 20 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं। बनिया के यहाँ 1500-1600 जो रेट में पाओ वही रेट में बेच लो। सरकार कह रही है कि हम आपको खाद हटा रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। हम लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। मतलब सोसाइटी में खाद नहीं मिल पा रही? सोसाइटी में खाद 1350 की खाद नहीं मिल पा रही है। 1350 की खाद 1370 रुपए में सोसाइटी में दे रहे हैं, जबकि रेट 1350 का है। भाजपा सरकार के लिए किसानों का बहुत फायदा हो रहा है। कोई फायदा नहीं है। भाजपा 2000 रुपए भी मिल रहे हैं। 2000 रुपए न दें, बिल्कुल न दें, राशन बंद कर दें, लेकिन अपने जो छोटा जानवर छोड़वा दिए हैं इसकी व्यवस्था करें। लोग तो कहते थे कि मतलब गायों को और गौवंशों को, अरे वही चुतिया लोग कहते थे कि जो खेती नहीं करते हैं, हम लोग तो परेशान हैं। रात भर रखा है, दिन भर रखा है। गाय की व्यवस्था करें ना, गौशाला में इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है, वहाँ पे इस गाय को ले सरकार जाकर में ही भ्रष्टाचार है। छोड़ दें। जितने अधिकारी हैं सब भ्रष्ट हो गए। अदालत पे चले जाइए, आपको मिलेगी तारीख पे तारीख। एक हदबरारी हमने 2008 में दायर किया था और अभी तक उसका कोई फैसला नहीं हुआ, जबकि मुझे हाई कोर्ट से डायरेक्शन लाना पड़ा और कमिश्नरी से आदेश हुआ, एसडीएम साहब ने खारिज कर दिया। 2024 आ रहा है, इलेक्शन जी होने वाला है। जी, इलेक्शन में कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम लोग पूरी मदद करेंगे और पूरा सहयोग करेंगे, खुल करके प्रचार करेंगे। हम 2 मौजे के काश्तकार हैं, पिसावा और खारा, दोनों मौजे में डीलिंग करेंगे और मेहनत करेंगे। इस मौके पर धनपतगंज ब्लॉक अध्यक्ष अजयेंद्र पांडे उर्फ विभू, बल्दी राय ब्लॉक अध्यक्ष इमरान उर्फ मोनू, राज मिश्रा, मनीष मिश्रा आदि मौजूद रहे।